और फिर एक मुष्ट प्रहार से रेपलेंद्र के प्राण पखेरु उड़ गए। उसे उठाकर बर्बरिक ने महिसागर संगम के अग्निकोण में फेंक दिया और विजय विप्र के यज्ञ में कोई विघ्न ना हो, अधिक चौकन्ने होकर पहरा देने लगे। तृतीय प्रहर में दुहद्रुहा विघ्न करन को यज्ञ, समझ सकी ना कि मार्ग में खड़ा बर्बरिक मर्मज्ञ। पकड़ दुहद्रुहा पटक दिया, मारे मुक्के लात, जबड़ों पर प्रहार कर तोड़ दिए हैं दांत, तोड़ दिए हैं दांत। गीले कपड़े सा निचोड़ कर गर्दन दई मरोड़, और उठा कर फेंक दिया पश्चिम दिशा की ओर। दुर्दुहा को मारकर बर्बरिक फिर से यज्ञ रक्षा में संलग्न हो गए। है कोई और फिर रात्रि के चौथे प्रहर में जैन मुनि के भेष में एक साधु ने प्रवेश किया। अरे, यहां तो महान अनर्थ हो रहा है। कैसे प्रभु? जीव हिंसा न करना ही उत्तम धर्म है। जीवों को आग में जलाने से तो अधर्म ही होगा। धर्म के नाम पर यह जीव हिंसा क्यों की जा रही है? अग्नि तो सभी देवताओं का मुख होती है, इसीलिए अग्नि में दी गई आहुति तो देवताओं को प्राप्त होती है। फिर तुम देवताओं को दी जा रही बलि को हिंसा जैसा पाप कैसे बता रहे हो? तुम अवश्य कोई बहरूपिये हो, तुम्हें तो इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। अरे भाग कहां रहा है रे दुष्ट? पकड़ो इसे, छोड़ना मत, मार डालो इसे। राक्षस गण करने लगे, देखो वार पे वार, सभी वार कर रहे, बर्बरिक है बेकार। दैत्यों के बीच पहुंच कर सिंह सी मारी दहाड़, एक एक कर दैत्य को बर्बरिक रहे पछाड़। घमासान ये देख कर गया पलाश डराए, छाती की टक्कर मार कर पलाश को दिया गिरा, पलाश को दिया गिरा। घुटने के प्रहार से दिया पलाश को मार, दैत्यों में फिर मच गया देखो हाहाकार, हाहाकार।
पलाश की मृत्यु को देखकर वासुकी आदि नाग बर्बरिक के पास आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। हे वीर, इस पलाशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत प्रताड़ना दी है। हम नागों को पाताल लोक से खदेड़कर यहां भेज दिया। आज इस दैत्य का वध करके आपने हमें बंधन मुक्त किया है। हम नागों से आपको जो भी वरदान चाहिए मांग लीजिए, हम सहर्ष प्रदान करेंगे। यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मैं अपने वचन का पालन कर सकूं और विजय आचार्य जी को सिद्धि प्राप्त हो, उनके यज्ञ में कोई विघ्न ना हो। आप जैसे वीर की इच्छा पूर्ण हो, तथास्तु। आज से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये नगरी आपकी है। तुम धन्य हो वीर, धन्य हो। अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अतिशीघ्र विजय प्रभु के पास पहुंचना है। प्रणाम। विजयी भव। रास्ते में उन्होंने सर्वरत्नमय शिवलिंग को देखा, जहां नाग कन्याएं पूजा कर रही थीं। सागा पा अरे कौन हो तुम? ये शिवलिंग किसने स्थापित किया है? और इस लिंग से होकर चारों दिशाओं में जाने वाले चारों मार्गों का प्रयोजन क्या है? मैं क्यों बताऊं? तू बता ना। तू बता ना। तू बता। तू बता। मैं क्यों बताऊं? तू बता। अच्छा चल, मैं ही बता देती हूँ। ये सर्पराज शेषनाग ने भारी तपस्या करके बनाया है। इसके दर्शन, स्पर्श एवं पूजन से
सभी प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। पूर्व दिशा का मार्ग शिव पर्वत को जाता है, दक्षिण दिशा का मार्ग सूर्पारक स्थान को जाता है, पश्चिम दिशा का मार्ग हाथियों के प्रभास क्षेत्र में जाता है और ये उत्तरी मार्ग गुप्त क्षेत्र की ओर जाता है, जिस मार्ग से आप आए हैं। इस अद्भुत जानकारी के लिए धन्यवाद। हमने तो आपका उत्तर दे दिया, परंतु आप कौन हैं? परिचय तो दीजिए। आप हमें अपने